जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी जो यहाँ पर 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक जो क्विज का आयोजन किया गया था, उसका ये पेपर है और 100 प्रश्न इसमें थे और सारा का सारे जो प्रश्न तैयार किए गए थे वो BS नेगी का जो 5वां संस्करण है उससे ये पेपर आपका तैयार किया गया था। तो इसका जो है ऑनलाइन सॉल्यूशन जो है हम लोग YouTube पे डाल रहे हैं। ज़्यादा डीप हम इसमें सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसे फैक्ट होंगे मिलान वाले, ठीक है, किसका आंसर क्या था, ये हम लोग यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन करें चलेंगे। आप लोग देखिए ज़रा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है भैया, ये आपका है जोशीमठ में, ठीक है। फूलों की घाटी आपका जोशीमठ में है। उसके अलावा बात करें हम लोग गिवाड़ घाटी, गिवाड़ घाटी आपका अल्मोड़ा के अंदर है। गंगवा डंसू घाटी जो है आपका ये पौड़ी के अंदर है और हर की दून आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो सटीक आंसर यहाँ पर बैठ रहा था, जिन बच्चों ने ये बहुत आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। आप अगर A का 3 यानी कि फूलों की घाटी जोशीमठ जिसको पता होगा, चमोली पता होगा, वो आराम से इसका कर लेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार से कोई ये बच्चा है, मैं आप लोग यहाँ पे ये भी बताते रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का था, ठीक है, आसान था कि हार्ड था। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसे रख सकते हैं भाई, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में इसे रख सकते हैं। देखेंगे थोड़ा सा बैक हो गया था, तो यहां पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में पाईकास्ट शब्द का प्रयोग उन कृषि योग्य भूमियों के लिए किया जाता था जो राज्य द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो ये आपका गलत था भाई, ठीक है। इस प्रकार की जो भूमि थी उसे पाईकास्ट नहीं बल्कि अकर भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अकर भूमि इसे कहा जाता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, सलाण का शाब्दिक अर्थ सलाम वाली है और यह ढालू भूमि से संबंधित है, ये कथन आपका बिल्कुल सही था। यहाँ पर कुल्य वापन मध्यकालीन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रैका शासन में भूमि की माप का बोधक था, ये कथन भी बिल्कुल सही था। खसरा का संबंध उत्तराखंड के ब्रिटिश काल की उस भू व्यवस्था प्रबंध संबंधी लेखे जोखे की विवरण संचिका से है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर सही था। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2, 3 और 4 आपका यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए कुछ हार्ड नहीं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा सबने यही सोचा होगा चलो कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4। अगला देखेंगे, कुमाऊं परिषद के बाद नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से किस व्यक्ति को कुली बेगार आंदोलन के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये किया गया था भैया आपका स्वामी सत्यदेव को। किसको किया गया था, आपका स्वामी सत्यदेव को आमंत्रित किया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो आपकी काली नदी है भैया, इसकी जो लंबाई थी 252 किलोमीटर है। सरयू जो है, सरयू की जो लंबाई है, लेंथ है 146 किलोमीटर है। उसके बाद आपका गौरी गंगा जो है, गौरी गंगा की जो हाइट है, वो माफ कीजिएगा, लंबाई है वो आपका कितना है, 104 मीटर है। गोला नदी की बात करें तो 102 मीटर है और पूर्वी रामगंगा की बात करें तो 108 मीटर है, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर है, 104 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। तो काली नदी कितना हो गया, 252 किलोमीटर। 146 किलोमीटर आपका सरयू नदी हो गई, ठीक है। गौरी गंगा जो है आपकी, उसकी लेंथ जो है 104 किलोमीटर और जो आपका गोला नदी है 102 किलोमीटर और आपका पूर्वी रामगंगा जो है उसकी है आपका 108 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, काली नदी 1, 2 ठीक था भाई, ठीक है। फिर आपका 5th आना था, ये आपका पूर्वी रामगंगा, फिर आपका 3 था, ठीक है, 104, और फिर आपका 4th था, ठीक है, गोला नदी 102। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो 102 मतलब जो आपका 4th क्वेश्चन है उसका क्या है, आपका फर्स्ट आंसर था।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना था। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे टिहरी बांध भूस्खलन, अच्छे से आप लोगों को पता होगा 2004 का है, ठीक है, ये तो आप लोगों को याद रहा ही होगा। ठीक है, उखीमठ की बात करें तो ये 1998 का है। कफकोट की बात करें तो ये 2010 का है। व्योम गार्ड भड़ासू तो ये आपका 2001 का है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर होगा भैया वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आराम से आप इसे भी आसानी से आप लोगों ने इसे सही किया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही युग्म का आप लोगों को सुमेलन करना था, यहाँ पर सुमेलित करना था। तो जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है सोलानी नदी, सोलानी नदी के जो किनारे है वो रुड़की है भैया। ठीक है, खो नदी के किनारे आपका कोटद्वार हो जाएगा। ठीक है, बात करें जलकुर नदी, तो जलकुर नदी के किनारे आपका प्रताप नगर हो जाएगा। ठीक है, प्रताप नगर। और जो यहाँ पर सही आंसर होना था वो था ढेला नदी, ढेला नदी के किनारे क्या है आपका, काशीपुर है भैया। आगे देखेंगे, उत्तराखंड मिलेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की घोषणा 16 फरवरी 2023 को की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पारंपरिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इस योजना के तहत मंडुआ और झंगोरा को मिड डे मील योजना में शामिल किया गया, ये भी सही बात है। और राज्य द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को मंडुआ 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है, ये कथन भी आपका सही है। तो कुल मिलाकर जिन्होंने 1 2 3 4 किया होगा उनका आंसर जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का आपको चयन करना था भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 10 सितंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, प्रीतम बर्तवान जी के आपके उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से। ठीक है, 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बडोनी जी के सम्मान में। ठीक है, और 11 नवंबर नहीं, ठीक है, बल्कि आपका 11 दिसंबर यहाँ पर होना था। 11 दिसंबर को आपका पहाड़ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी था यही आपका यहाँ पर क्या होना था, आंसर होना था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकल पर्यावरण उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, जीईपी सूचकांक बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, उसके अलावा जीईपी के 4 स्तंभ, ठीक है, वायु, मिट्टी, वन और जल है। ठीक है, वन एवं जल है। ये क्वेश्चन आपका जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, यही चीजें 4 चीजें वहां पर पूछी गई थी। इस सूचकांक के निर्माण में डॉक्टर अनिल जोशी की मुख्य भूमिका है, बिल्कुल सही बात है। और जीईपी सूचकांक 2020 से 2022 तक के आंकड़ों में निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कथन आपका यहाँ पर देखेंगे चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाली मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो हरियाली मेला जो है आपका नैनीताल में होता है। और वहीं आपकी बात करें चमोली, कौन सा, हरियाली पुरा मेला होता है भाई। ठीक है, हरियाली पुरा मेला होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या था, अगला यहाँ पर देखिए भैया, ये हमारे जो प्रैक्टिस सेट बैच है उसके बारे में जानकारी है। 12 नवंबर 2025 से ये न्यू बैच, ठीक है, हर मंथ हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपका जो सोमवार को है वहाँ पर आपका पेपर होगा। ठीक है, और ठीक आपका अगले दिन उस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है। बुधवार को पेपर होता है यूके SSC का जो पैटर्न है आपका, ये 100 नंबर वाला पेपर, पूरा हिंदी जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है उसी तरीके से एक दिन बुधवार को पेपर, अगले दिन उसका सॉल्यूशन। फिर क्या है आपका शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन आपका जो है टारगेट पेपर यहाँ पर होता है और अगले दिन उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, मात्र आपका ऑनलाइन का जो फीस है इसका 250 रुपये है भाई। ठीक है, और ऑफलाइन जो आपके छात्राएं हैं उनके लिए 400 इसका फीस है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राबड़ा जौनसार बाबर क्षेत्र का एक पेय पदार्थ है जिसकी 3 किस्में होती है। ठीक है, राबड़ा जो है वो जौनसार बाबर क्षेत्र का एक पेय पदार्थ है जिसकी 3 किस्में होती है, बिल्कुल सही बात है। व्यूरा प्रथा का शाब्दिक अर्थ सलाह होता है और ये जौनपुर क्षेत्र की एक प्रथा है, ये कथन भी सही है। मुलिन कोरमो शिशु जन्म से 22वें दिन
किया जाने वाला एक संस्कार है, ये कथन भी सही है आपका। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 तीनों के तीनों जो कथन है वो आपके यहाँ पर सही हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कुछ महोत्सव है और उनसे संबंधित स्थान दिए गए, जैसे आपका नारी शक्ति वंदन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? रुद्रपुर में किया गया भाई, ठीक है। दीदी भूली महोत्सव हो गया आपका, इसका जो आयोजन है उत्तरकाशी में होता है। चेली बुआरी कौथिक ये आपका बागेश्वर में होता है। दीदी भेड़ा महोत्सव ये आपका पिथौरागढ़ में आयोजन हुआ था इसका, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय राज्य जहां आरटीआई लागू हुआ, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? राजस्थान है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य केरल नहीं है, बल्कि कौन है आपका? उत्तराखंड है भाई। कौन सा है? उत्तराखंड है। उसके अलावा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय आपका रुड़की में अवस्थित है, रुड़की में नहीं है भैया, बहुत ये आपका कहां पर है? श्रीनगर में है, ठीक है, और आपका पौड़ी जनपद में, ठीक है। उसके अलावा चौथा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो ये 6 से 14 के बच्चों के लिए नहीं भाई, ये आपका 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है और माध्यमिक शिक्षा से इसका संबंध है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा से इसका क्या है? संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। RMA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो आपका अभियान है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? केवल एक जो है वो सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागीरथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6756 है, तो ये नहीं है भैया, 6756 नहीं बल्कि 6856 मीटर है, ठीक है। मेरू पर्वत की ऊंचाई 6660 है, यानी कि 6660 मीटर, ये बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई 6672 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। बंदरपूंछ पर्वत की ऊंचाई 6320 मीटर है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2 3 4 ये आपका यहां पर आंसर था भाई, ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे मथोली गांव, ठीक है, जिसको आपका बुआरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पहला कथन क्या दिया गया है? मथोली गांव अब बुआरी विलेज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। इस गांव में महिलाओं को होम स्टे संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये कथन भी बिल्कुल सही है आपका। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली से लौटे संदीप राणा ने यहाँ ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने वाले संदीप राणा नहीं थे भाई, बल्कि कौन थे आपके? प्रदीप पंवार थे। कौन थे? प्रदीप पंवार थे, ठीक। चलिए तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 और 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुटेटी देवी के थोलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मां कुटेटी देवी का मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है, तो यही कथन आपका यहाँ पर सबसे पहले गलत हो जाएगा, ठीक है। मां कुटेटी देवी का जो मंदिर है ये टिहरी में नहीं बल्कि कहां पर है आपका? उत्तरकाशी के अंदर है। कहां पर है? उत्तरकाशी के अंदर है। जिस पहाड़ी पर, ठीक है, जिस पहाड़ी पर यह मंदिर है उसे ऐरावत हाथी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऐरावत कहते हैं आपका, और ऐरावत का मतलब होता है हाथी की सूंड, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह मेला प्रतिवर्ष 4-5 गते बैसाख के अवसर पर लगता है। तो 2 और 3 जो था ये आपका यहां पर सटीक था। अगला देखेंगे, गुमानी पंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म जो है 1790 में काशीपुर में हुआ था, ठीक बात है। उनका पूरा नाम लोकनाथ पंत था, सही है, ठीक है। उनकी माता का नाम देव मंजरी था, बिल्कुल सही बात है भाई। वह काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राज कवि थे, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो चारों के चारों जो कथन है हमारे वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे भी, ठीक है। उपरोक्त सभी आपको यहाँ पर आंसर करना था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है? हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल के खिलाड़ी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। परिमार्जन नेगी शतरंज के खिलाड़ी है। अरुण जखमोला टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये गलत हो जाएगा। टेबल टेनिस नहीं, जो कि इनका संबंध जो है वो आपका वॉलीबॉल खेल से है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे 1 और 2 ये आपका यहाँ पर सटीक उत्तर था।
आगे देखेंगे यहां पर यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड यानी कि जिसे आप यूका कहते हैं, इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई थी, नहीं 2019 में नहीं, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी आपका 2009 में, ठीक है। तो पहला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यूका 2024 बथों सुबेरो घामटू को मिला, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड यूका 2024 के लिए यूका 2024 डॉक्टर गुंजन जोशी को मिला, ठीक है, ये बात भी सही है आपका। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड यूका 2024 सौरभ मैठानी को उनके गीत पहाड़ों के रहवासी के लिए दिया गया, यानी कि 2, 3, 4 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये किया होगा उनको 1 अंक उन्होंने प्राप्त किया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहीद आंदोलनकारी खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 से संबंधित है? तो ये थे आपके प्रताप सिंह और धर्मानंद भट्ट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हंसा धनाई और आपके बेलमती चौहान, ठीक है, ये आपका संबंधित है मसूरी कांड से। उसके अलावा राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, ये थे आपके मुजफ्फरनगर कांड से, ठीक है, ठीक। वैसे उसके अलावा हम बात करें राजेश रावत प्लस अगर यहां पर एक नाम और जोड़ दूं मैं, यशोधर बेंजवाल, ठीक, तो ये आपके संबंधित थे किससे? जो आपका श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी 10 नवंबर 1995 को। और एक नाम मैंने और जोड़ा था यहां पर, बलवंत सिंह सजवाण, तो ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को शहीद हुए थे, कहां पर? देहरादून में, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, यहां पर वर्तमान नाम और जो पुराने नाम हैं उनसे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चंबा को आपका चमुहा बोला जाता है, ठीक है। लैंसुडाउन का नाम आपका कालो डांडा हो गया, बाजपुर का मुंडिया हो गया, रानी बाग का चित्रशिला हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही था। उसके अलावा देखेंगे यहां पर एप्पन गर्ल ऑफ कुमाऊं, तो ये जाना जाता है आपका मीनाक्षी खाती को। गढ़वाली सहगल हो गई आपके जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है आपका माधुरी शर्मा को, ठीक है। बहुत सारे आपका जो है वो आपके रूपा देवी को भी ढूंढने लग गए होंगे, ठीक है। लेडी सुल्तान जो है आपका नेहा तोमर, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखें हम लोग, तो ए का 2 है, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जो युग्म है उनको आपको सही युग्म का आपको चयन करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे महाकर्ता कर्तिक, ठीक है, इसको कहा जाता है उच्च निरीक्षक कहा जाता है भाई, ठीक। सामंत जो है उन्हें आपका मांडलिक, ठीक, होते थे। महाप्रत्यार आपका प्रधान अंगरक्षक होता था। औपचारिक आपका अभिलेख अधिकारी होता था। तो इस तरीके से देखेंगे 1, 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाता। रानी कर्णावती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 1635 में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। निकोलस मंचूनी ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में रानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रानी कर्णावती ने दून में करणपुर गांव बसाया था, ये कथन भी आपका सही है। 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आगे देखेंगे, यहां पर पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है, देखिएगा जरा। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदान क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या होनी आवश्यक है, ठीक है, सही बात है। उसके अलावा देखेंगे, राज्य में पंचायत चुनाव निर्वाचन हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यही तो आपका गलत था। 25 वर्ष नहीं होनी चाहिए उम्र, बल्कि कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे, जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है, ठीक है, जिसमें ST SC तथा महिलाओं के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है, ठीक है। तो तीनों आपके सही थे, जो गलत था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर आपका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, कुल्ली बेगार के संबंध में
30 जनवरी 1921 में चमेठा खाल गढ़वाल में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब आपका वन लाइनर ज्यादा है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली दूसरी फसल जो है वो कौन सी है? तो दूसरी फसल जो आपका धान है भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन बोई जाती है? आपका धान। बात करें पहले नंबर पर 29% पर जो है क्षेत्रफल जो है आपकी जो फसल बोई जाती है वो गेहूं है। कौन सी है? गेहूं है, जिसका आप पहला नंबर लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका धान होता है भाई, ठीक है, धान बोया जाता है 27% क्षेत्र पर। और उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पर आपका गन्ना बोया जाता है, जो आपके राज्य के 10% भूमि क्षेत्र पर बोया जाता है। और 7% क्षेत्र पर आपका मंडुआ बोया जाता है। आगे देखेंगे गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति जो धनुषाकार मुद्रा वो 8 भुजाओं से युक्त है, कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुई है भैया ये मूर्ति? ठीक है, तो ये जो मूर्ति है आपका, ठीक है, ये आपका जो प्राप्त होती है, ये आपके प्राप्त होती है आपका जोशीमठ से, ठीक है। कहां से? जोशीमठ से। अगला देखेंगे वन्य जीव विहार और उनके क्षेत्रफल से संबंधित यहां पर आपको क्वेश्चन बताने थे, ठीक है, प्रश्न पूछा गया आपसे। गोविंद वन्य जीव विहार जो है, ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल है 485 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अस्कोट वन्य जीव विहार की, तो इसका 599 यानी कि 600 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास मान सकते हैं आप लोग। बिनसर वन्य जीव विहार जो है आपका, ये आपका 47 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। नंदौर वन्य जीव विहार जो है आपका, ये आपका कितना पर है? ये आपका 269, ठीक है, या आपके 270 का आप किसे कहते हैं, आपका 270 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है। तो ए बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। उत्तराखंड बजट 2025-26 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पिछले बजट के मुकाबले जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक निधि प्रवाह में रुपए आता है, कहां से आता है? स्वयं के कर राजस्व से आता है और 29.38% आता है, ये ध्यान रखना है। तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। राज्य के बजट में कुल वृद्धि आपका 15.38% नहीं हुई भैया, ये होती है आपकी 13.38% की वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलती है। इस तरीके से अगर हम सही कथन का चयन करें तो 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भैया। आगे देखेंगे सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री किस पर बनी है? तो सीधा सीधा इसका आंसर था अनिल प्रकाश जोशी पर बनी है भैया ये, ठीक है। अगला देखेंगे देश का पहला पब्लिक हेल्थ होना था इसने, ठीक है, हेल्थ गार्डन लाल कुआं नैनीताल में विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का पहला पश्मीना लैब नैनीताल नहीं, ठीक है, ये आपका कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? देहरादून के अंदर किया गया है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। राज्य का पहला बुरांश उद्यान जो है ये मुंशियारी में, ये कथन आपका सही है 1 और 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा। राज्य के प्रथम विधि स्नातक कौन थे भैया? ठीक है, कौन थे आपके प्रथम विधि स्नातक? तो ये थे आपके तारादत्त गैरोला। उसके अलावा देखेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये कि बर्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मोनाल का पूछा गया है, ठीक है। तो बर्म कमल का वैज्ञानिक नाम जो है आपका क्या है? सोसरिया अविवेल्टा हो गया, ठीक है। मोनाल का अगर हम बात करें तो मोनाल का क्या होता है भैया? आपका लोफोफोरस इम्पिजेनस हो गया। बुरांस का रोडेंडेंड्रॉन अर्बोरियम हो गया। कस्तूरी मृग का आपका मास्कस काइसोगास्टर हो गया। तो 1 2 4 3 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ये एक मुहावरा था, कुमाऊनी पहेली है, ये आपसे पूछा गया था सफेद गोरु के मुख में हरियो सोलो, ठीक है। तो ये आपका किससे संबंधित है? ये था आपका मूली, ठीक है, किससे संबंध क्या है ये? इसका आंसर था मूली। चलिए आगे देखिए उन्नी बूढ़ो मोरणु उन्नी ढांडो पढ़नु गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है किसी काम की शुरुआत में ही विघ्न या बाधा पड़ जाना, ठीक है। आगे देखिए लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहते थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था, ये कथन भी सही है। और कथन जो है आर वो आपका कारण ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से देखें
तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं, लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली कहते हैं, ठीक है, यह मुगलों के सामने भीगी बिल बनकर रहता है, ठीक है, दोनों ठीक है, कथन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी बैराटगढ़ किस जनपद से स्थित है? तो इसका आंसर आपका देहरादून था, ठीक है, क्या था इसका? देहरादून। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने इसका चमोली भी किया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा था महाभारत काल के राजा विराट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अमृत सिंधु राजी मध्यानी किस लोक वाद्य यंत्र की 4 शैलियां हैं? तो सीधा सीधा ये किसकी है भैया? ढोल की है। आगे देखेंगे, राज्य में भावरी बोली, ठीक है, कहाँ बोली जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बोली जाती है टनकपुर से काशीपुर के मध्य, ठीक है, टनकपुर से काशीपुर के मध्य बोली जाती है। जबकि उत्तरा देहरादून और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र में जिसे बावर कहा जाता है, वहाँ पे आपकी क्या बावरी नहीं बोली जाती है, ठीक है, भावरी बोली जाती है, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज वाला था ये आपको, और इसीलिए ये प्रश्न आपका दिया भी गया था, ठीक है। टनकपुर, ये भावरी आपका कहाँ पर बोली जाती है? टनकपुर से आपका इस वाले क्षेत्र में काशीपुर के मध्य। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रखोगे, जो ये देहरादून और उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, यहाँ बोली जाती है बावरी, ये ध्यान रखना है आप बस। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। गढ़ पत्रिका आपका उत्तरकाशी से, ठीक है भाई, रंत रैवार देहरादून से, हिमवंत पत्र देहरादून से, उत्तराखंड दर्शन पत्र उधम सिंह नगर से नहीं, बल्कि ये आता था आपका देहरादून से। कहाँ से आता था? देहरादून से ये आता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंजाली का सूर्य मंदिर का निर्माण पुष्पक शैली में हुआ है, ठीक बात है, ठीक है, यह रवाई घाटी में कमल नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, दोनों बात सही है, लेकिन कथन ए आर दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूकेडी के किस नेता द्वारा सर्वप्रथम पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका जसवंत बिष्ट के द्वारा। राज्य किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था भाई आपका 2016, ठीक है, और ये जो 2004 है, ये देश में किसान आयोग के गठन किया गया था, ठीक है, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? ठीक है, इसकी शुरुआत 12 फरवरी 2023 को पौड़ी से हुई, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल सुविधा प्रदान की जाएगी? नहीं, 2 नहीं भाई, बल्कि कितने? 3। यही आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। इस योजना को 2027 तक विस्तारित किया गया है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। योजना की नोडल एजेंसी खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। जौनसारी जनजाति की दीपावली किस मास में मनाई जाती है? तो ये आपका जो है मानसीर्स मास में, ठीक है। सही कथन का चयन करें। लंडोर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना 1870 में एस.एच. कैलोग ने मसूरी में की, ठीक है, सही बात है भैया, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखा, तिमली संस्कृत पाठशाला गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है, पहला गढ़वाल क्षेत्र का तिमली संस्कृत पाठशाला गढ़वाल क्षेत्र का पहला मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान था। राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2016 नहीं, कब? आपका 2012 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है, सुद्धोवाला में। 1, 2 आपका सही है, 3 आपका गलत हो जाएगा। 4 सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय 1997 में बना, ये कथन आप लोगों का सही है। और 2010 में इसे मेडिकल विश्वविद्यालय का क्या मिलता है? दर्जा मिलता है। तो इस तरीके से देखें, 1, 2 और 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, सही मिलान कीजिए। सही मिलान आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे पूछा है खसपरजिया, ये आपका क्या बारामंडल परगना में बोली जाती है? नहीं, ठीक है, ये आपके बागेश्वर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा दनपुरिया आपका जो माफ कीजिएगा, खसपरजिया ये ठीक था यहाँ पर,
ये ठीक है। खसफर्जिया जो है बारामंडल परगना में बोली जाती है, ठीक है। जो दनपुरिया है ये आपका बागेश्वर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ये हो जाएगा। अस्कोटी आपके पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और पिथौरागढ़ में भी कौन सा, जो सीरा वाला क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। चौखरकिया जो है आपका फालदा कोटी परगना में नहीं बोली जाती है, बल्कि आपका पश्चिम में जो पश्चिम कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस बोली को बोला जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही है। रम्माण उत्सव, ठीक है, से संबंधी गलत कथन का चयन करिए। मालमल यह गोरखों से वर्णन है, ठीक है, इसका गोरखों से युद्ध का वर्णन है। उसके अलावा रम्माण का आयोजन बैसाख माह में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बनिया नृत्य का संबंध पशुपालक और उसकी पत्नी से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका संबंध तिब्बती व्यापारी से है, ठीक है, तिब्बती व्यापारी से है। और बात करें पशुपालक और उसकी पत्नी वाली बात जो है वो आपका कौन सा है, मोर मोरयाण नृत्य है, पशुपालक और उससे संबंधित। 2016 में रम्माण गणतंत्र दिवस की क्या थी, थीम थी, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन आप लोगों को हो गए भाई। उसके बाद देखेंगे किस घाटी का बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है, तो यह है आपका नीति घाटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक 3 वर्ष में मच्छी मोड़ का आयोजन होता है, जहां भागीरथी की सहायक छेजुला घाट और बनगांव घाट के संगम में इस मेले का आयोजन होता है, वह मेला है तो है दसकी घाटी का मेला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली में नहीं है, ठीक है, तो हथछीना ताल आपका चमोली में नहीं है भाई। अगला देखेंगे 9 दिसंबर, गलत कथन छांटे, 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बना, ठीक है। उसके अलावा 1829 में देहरादून जौनसर बाबर का उपायुक्त क्षेत्र बना, ठीक है। जखोली मेला रवाई जौनपुर क्षेत्र में लगता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा भाई। जखोली मेला रवाई जौनपुर नहीं बल्कि आपका जौनसार क्षेत्र में लगता है। कहाँ पर लगता है, जौनसार क्षेत्र में लगता है भाई, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 में बनी, ये कथन आपका सही है। गलत कथन छांटिए, हरिद्वार का क्षेत्रफल 2370 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है, 2360 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा कनिगम ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है, कनिगम ने नहीं कहा है भाई, किसने कहा है, टॉम कॉरेट ने कहा है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसके अलावा आप लोग देखेंगे चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में बिल्व शिखर पर हुआ, बिल्व शिखर पर नहीं हुआ भाई, ठीक है, नील शिखर पर हुआ था, ठीक है, नील शिखर पर, ये कथन भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में हुई, ठीक है, तो ये सही था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर कर लेना सही कथन का था, सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आई जो आपके क्विज में थे जिस दौरान, तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, जल्दी में थोड़ा हो जाती है दिक्कत। आपका इतना बड़ा पेपर है तो थोड़ा 1-2 गलतियां जो हो जाती हैं, तो सभी को इसमें आपका बोनस दिया गया था, ठीक है, टाइपिंग एरर था उसमें, उसके कारण ये थोड़ा सा हो गया था, तो 1 नंबर इसमें आपका सभी को बोनस दिया गया था। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शिव प्रसाद डबराल किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, ये कथन आपका गलत था भाई। शिव प्रसाद डबराल जो है किरातों को नहीं बल्कि किसको मानते हैं, कोल को मानते हैं, ठीक है। किरातों को कौन मानते हैं, ठीक है, किरातों को जो है आपका, किरातों को मानते हैं आपका कौन, ग्रेशन, जॉर्ज ग्रेशन मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बृहद संहिता में किरातों को तंगा कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। काव्य मीमांसा में लेखक जो है वो बाणभट्ट है, काव्य मीमांसा के लेखक बाणभट्ट नहीं बल्कि कौन है, राजशेखर है, ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक आपका। और यहाँ पर बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था, ठीक है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर 2 आंसर थे भाई, बी एंड डी, ठीक है, आप अच्छे से देख लोगे तो बी और डी जो है इसके क्या थे, सटीक आंसर थे, सही कथन 2 थे इसमें। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा क्वाइंस के लेखक हैं तो कौन है आपके, वो है MP जोशी। सही कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, सही कथन के बारे में बताना है।
तो यहाँ पर बताना है पृथ्वी मित्र शासक की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली है, नहीं मिली है भाई, ठीक है, इनकी नहीं है। किसकी है? वृत्ताकार मुद्राएं मिली है वीर यश की, ठीक है, जिसका संबंध है कुलूत वंश से। तो इस तरीके से यह कथन गलत हो जाएगा। मौखरी वंश के उपरांत राज्य की सत्ता नाग वंश के शासकों के पास आएगी। नाग वंश के शासकों के पास नहीं आई थी, किसके पास आई थी? वर्धन वंश के शासकों के पास आई थी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि तालेश्वर ताम्रपत्र गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है, ठीक है। ये आपका सही कथन छाड़ना था ना आपको, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और पौरव वंश में गुप्तचर का कार्य भागिक करते थे, भागिक नहीं करते थे भाई, कटुक करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी था वो आपका सही था। यहाँ पर देखेंगे कुलसारी मूर्तिलेख जत बालदेव का है, ठीक है, अच्छी बात है, सही कथन है ये। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा पाली थी, सही कथन है। कार्तिकेयपुर में चारों सेना के प्रधान को महासामंत कहते थे, ये कथन भी सही है। तो 1 2 3 4 1 2 3 जो है आपका यहाँ पर सही था। आगे देखेंगे कुमाऊं के चंद शासकों के समय मंदिर निर्माण की कौन सी शैलियां प्रसिद्ध थी? तो कत्यूर और नागर शैली, ठीक है, ये आपका यहाँ पर प्रचलित थी। 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ठीक है। तो 15 सितंबर 1994 को आपका बाटा घाटा कांड हुआ था, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है? 1979 में जनता दल के त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1994 से पौड़ी से हुई थी, तो ये कथन आपका गलत है। 1 अगस्त 1994 नहीं है, जबकि क्या है? 2 अगस्त 1994 भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 2 अगस्त 1994 से शुरू हुआ था। उसके अलावा तीसरा कथन सही है। कौशिक समिति ने 3 मंडल और 8 पर्वतीय जिले बनाकर गैर सैनिक समय बनाने की मांग की थी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? आपके राजनाथ सिंह थे। निदेशालय स्तर पर पद क्रम में सबसे उच्च अधिकारी निम्न में से कौन होगा? ठीक है, तो सबसे उच्च अधिकारी आपका इनमें से अपर निदेशक होगा भाई। दुधातोली किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये आपका लघु हिमालय का, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। गलत कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था आपका? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है, यही कथन आपका गलत था। 2005 में नहीं हुआ था ये, बाकी सही है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग की 2013 में, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार की स्थापना 2006 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2013 में हुई थी, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की सीमा उत्तराखंड के किस जिले से नहीं लगती है? तो ये आपका किससे नहीं लगती है? उधम सिंह नगर से नहीं लगती है भाई। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर सर्वोच्च ऊंचाई पर है? नगर पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे केदारनाथ भी गए होंगे, ठीक है, जल्दीबाजी में नगर नहीं देखा होगा, तो सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है बद्रीनाथ। अगला देखेंगे निम्नलिखित कथन, जो आपको गलत कथन का आपको यहाँ पर चयन करना था। रुपिन सुपिन को जला और उपजला भी कहा जाता है, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। उसके अलावा रामचरितमानस में गोमती को मानस नंदिनी कहा गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा भाई। मानस नंदिनी आपको गोमती को नहीं बल्कि किसको कहा गया है? सरयू को कहा गया है। स्कंद पुराण में रामगंगा को राठ वाहिनी कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पुराणों में कोसी को कोसकी कहा गया, ये भी आपका सत्य कथन है। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पुंगर व लाहुर किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी किसकी सहायक नदी है भैया? सरयू की है, ठीक। अगला देखेंगे उत्तराखंड की एकमात्र बिजली कंपनी जिसे अधिनियम 1956 के तहत 2001 में निगमित किया गया, तो वो था आपका यूपीसीएल। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन यही था इनसे, राज्य में 11 तिलहनी फसलें पैदा होती है, ठीक है। अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन बागेश्वर से हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है भाई, चंपावत से हो रहा है, ठीक है। फरण दाल की एक प्रजाति है, फरण दाल की नहीं बल्कि किसकी प्रजाति है? मसाला की प्रजाति है। चागा चाय की विशेष प्रजाति माणा घाटी में होती है, माणा घाटी में नहीं होती भैया, ये कहाँ पर होती है? दारमा घाटी में होती है, ठीक है। चलिए,
इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में ए हेल्थ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु संरक्षण है भैया, ठीक है। निम्न में से कौन सी शब्दावली का प्रयोग उत्तराखंड में सिंचाई के लिए नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है भाई? गेहूं का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? गेहूं का नहीं होता है, खाल का होता है, बॉल को होता है। कंफ्यूज हुए होंगे लोग कि यार धान हो आपका दूसरा खाने वाला तो नहीं, खाने वाला तो होता ही है, अनाज तो होता ही है, लेकिन आपका धान सिंचाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। एक शब्द है गढ़वाली में, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट संबंधी सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को सर्वाधिक वन वृद्धि टेरी व न्यूनतम जो है वृद्धि बागेश्वर में हुई, बिल्कुल सही बात है। 18वीं रिपोर्ट के अनुसार जो है वनों में सर्वाधिक कमी नैनीताल और सबसे कम गिरावट चंपावत में हुई, बिल्कुल सही बात है। गढ़वाल में वनों का प्रतिशत 40.16% है। ये गढ़वाल में नहीं बल्कि कहाँ पर है? आपका कुमाऊं में है। और जो आपका गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो वनों का परसेंट है वो आपका 59.84% है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, उसके अलावा 17 मई 2001 को उत्तरांचल वन अधिनियम को स्वीकृति मिली थी, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या था? गलत था केवल। उसके बाद देखेंगे ऊंचाई के क्रम में वनों को बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका सगोन, ठीक है, फिर साल है, फिर चेड़ है और फिर आपका देवदार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर आंसर था भाई। अगला देखेंगे, कौन सा उत्सव बसंत पंचमी से बैसाखी तक चलता है? ठीक है, तो कौन सा उत्सव है ये? तो गेंदी का खगोटी उत्सव होता है भाई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, ठीक है। देवलसारी महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका टिहरी में है भाई। आगे देखेंगे, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन नवंबर 2012 में 4 बैंकों को मिलाकर हुआ। निम्न में से कौन सा बैंक उसमें शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं था वो था भाई आपका बागेश्वर किसान ग्रामीण बैंक जो है इसमें शामिल नहीं था। इसकी जगह आपको क्या करना था? इसकी जगह आपको लिखना था जो इसमें शामिल था वो था कौन सा? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक जो है इसमें शामिल था। 38वें राष्ट्रीय खेल में संदर्भ में कौन सा कथन, सही कथन का आपको चयन करना था? उत्तरांचल ने पहला पदक वुशु खेल में जीता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और किसने दिलाया था? आपका ज्योति वर्मा ने दिलाया था भाई, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय हरित खेल था, ठीक है। और सर्वाधिक पदक जो है मॉडर्न पैंथलन में जीते गए, ये बात भी आपका सही है। 1, 2, 3 आपका यहाँ पर सभी सही आपका यहाँ पर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नीति 2018 में घोषित नहीं की गई? उत्तराखंड आयुष नीति आती है, स्टार्टअप नीति आती है, पिरूल नीति आती है। उत्तराखंड जल नीति जो है ये आपका 2019 की है। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। उत्तराखंड में रिंगाल की 5 प्रजातियां, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। 2018 में भांग की खेती का प्रारंभ पौड़ी जनपद से हुआ, ठीक है, पौड़ी जनपद से हुआ, ये भी सही है, ठीक है। मिंट वैली की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई, ठीक है, ये नहीं भाई, ठीक है। और एक जिले 2 उत्पाद में देहरादून मशरूम और बेकरी उत्पाद किया जा रहा है, ये कथन आपका सही है। सी आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। ये मिंट वैली जो है आपका, ये आपका यूएस नगर से शुरू है। निम्न में गलत कथन का चयन करें। पौड़ी के धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबा और जस्ता मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। चंपावत जनपद के लथिया घाटी में यूरेनियम मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बागेश्वर का कांडा कनियाल तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं भाई, इस यहाँ पर एक प्रकार का क्या हो रहा है? खनन हो रहा है, उसके कारण ये स्थान जो है आपका चर्चा में आया है। उसके अलावा टोंस घाटी का कुम्मो बुरोला क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ABD आपका, जो आपका ABD आपके सही है, सी यहाँ पर गलत है और सी ही आपका यहाँ पर क्या है? आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें, गलत कथन का चयन करें। गढ़वाल का क्षेत्र उत्तर रेलवे जोन के
बात डिवीजन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। दून हवाई अड्डा का निर्माण 1974 में हुआ, सत्य कथन है ये। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्मोड़ा में ललिता प्रसाद टम्टा ने बनाई, बिल्कुल सही है। आईरेड परियोजना का संबंध रेलवे निर्माण से नहीं बल्कि किससे, आपका सड़क दुर्घटना के से है, ठीक है। सड़क दुर्घटना से संबंधित जो जानकारियां हैं उनके लिए एक पोर्टल से इस योजना का संबंध है। उत्तराखंड का नृत्य, वह नृत्य जिसकी मुख्य विशेषता एकाग्रता और इसे 4 तालों में किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है भैया, ये मंडाण नृत्य है। और इसके लिए आपकी इंद्रमणि बडोनी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। जोहारी लोगों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, ठीक है। सारे के सारे नाक में पहने जाते हैं, लेकिन जो बीड़ है वो स्पेशली केवल जो आपकी जोहारी जनजाति है उनके द्वारा ही धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, राजेंद्र सिंह रावत द्वारा किस घाटी में चकबंदी में योगदान दिया गया था, तो ये आपका यमुना घाटी में। आगे देखेंगे, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा निर्मित एक हथिया नौला, ठीक है, किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका एक हथिया नौला आपका चंपावत में है। और बात करें एक हथिया देवाल, ठीक है, एक हथिया देवाल ये आपकी पिथौरागढ़ के अंदर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था, ठीक है, तो ये आपका देवप्रयाग था भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित हुई। नैनीताल में आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में आंदोलन का नेतृत्व इंद्र सिंह नयाल ने नहीं किया भाई, बल्कि किसने किया, विक्टर मोहन जोशी ने किया था, ठीक है। चमोली में आंदोलन का नेतृत्व रामप्रसाद नौटियाल ने किया था, ये बिल्कुल सही है। पौड़ी में आंदोलन का नेतृत्व जगमोहन सिंह नेगी ने किया था, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वन भूमि को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा ABC में बांटा गया, ठीक है, तो ये बांटा था आपके किसने, जो आपका नेल्सन है, ठीक है, इनके द्वारा बांटा गया था। कौन सा कार्य ट्रेल द्वारा नहीं किया गया था भाई, ठीक है, ट्रेल द्वारा क्या नहीं किया गया था, नदियों पर सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया गया था। डबल लोक व्यवस्था 1824 की करवाई थी। गोवध पर रोक लगाना, गोवध पर रोक नहीं लगाई थी भाई इसने, गोवध पर इसने छूट दी थी, ठीक है, छूट दी थी। कुमाऊं को 26 परगनों में बांटना, ठीक है, कुमाऊं को आपका 26 परगनों में इसके द्वारा बांटा गया था, तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। गणनाथ डांडा के युद्ध में किस अंग्रेज सेनापति ने हस्तिदल चौथरिया को मार गिराया था, तो इसने आपके हस्तिदल चौथरिया को मार दिया था निकोलसन, ठीक है, यानी कि निकाल दिया किसने, हस्तिदल चौथरिया ने। आगे देखेंगे 1803 में गढ़वाल पर गोरखों के आक्रमण के समय कुमाऊं में गोरखा सुब्बा कौन था, तो ये थे आपके गजशेखर पांडे। कौन थे आपके, गजशेखर पांडे थे भाई। चलिए अगला क्या है आपके सामने, किस राजवंश के शासक ने अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे, ठीक है, किस वंश के ये करते थे, तो ये करते थे आपके चंद वंश के, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसका कत्यूई मार किया होगा आंसर, लेकिन एक बार आप लोग अच्छे से बुक का अध्ययन करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। राज्य प्रांत विषय किसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, तो ये किसका होती थी भैया, ये कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है, ठीक है, तो मंदाकिनी झरना जो है ये आपका उत्तरकाशी के अंदर है। निम्न में से गलत कथन का चयन करें, ठीक है, तो बारानाजा विजय जड़धारी की है, ठीक है, वैदिक इकोलॉजी वंदना शिवा की है, इंडिया नाइज होम हेमंती नंदन बहुगुणा की है, सदैई आपका हरिगोविंद पंत की नहीं बल्कि किसकी है, तारादत्त गैरोला की है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 98 क्वेश्चन देखिए आप लोग, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नरकेसरी किसने कहा था, तो ये कहा है आपका भक्त दर्शन ने कहा था भाई। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध का संबंध तीलू रोतेली से नहीं है, ठीक है, तो तीलू रोतेली से नहीं है किस युद्ध का, कांडा का जो युद्ध है भाई, ठीक है, कौन सा युद्ध, कांडा का युद्ध। लास्ट देखेंगे, सही कथन का आपको चयन करना था। जय श्री सम्मान ये आपका क्या है, गढ़वाली साहित्य है। कुमाऊनी पंथ पुरस्कार कुमाऊनी साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका
तीलू रोतेली पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा आपका सभी कथन यहाँ पर क्या है आपके सही है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था जो आपके क्विज के पेपर था। ठीक है, और आपको बता दूं, ठीक है, जो ये हुआ था क्विज, इसमें 80 मार्क्स बॉयज़ टॉपर के थे भाई। ठीक है, और जो गर्ल्स में टॉपर थी 72 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, उसके अलावा जिन छात्रों को ये आपका पेपर, आपका जो है ये क्विज का पेपर ये ऑनलाइन देना है, ठीक है, तो ये आपका जो है टारगेट एकेडमी के ऐप पर ये पेपर जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग उसे वहाँ पर देख सकते हैं, उसकी PDF भी देख सकते हैं, उस पेपर को दे भी सकते हैं। और जो इस हमारी ऐप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।